इस कहानी की शुरुआत होती है दिव्य लोक से, जहां देवताओं का निवास होता है। ये है वासु, 8 देवताओं का एक समूह जो प्रकृति और आकाश के तत्वों के संरक्षक हैं। इन 8 वसुओं में सबसे प्रमुख है प्रभास। प्रभास एक शक्तिशाली देवता हैं। अपने साथियों के साथ स्वर्ग जीवन का आनंद ले रहे थे, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती ने उन्हें मानव लोक में जन्म लेने के लिए मजबूर कर दिया। एक दिन प्रभास और उनकी पत्नी पृथ्वी पर विचरण करने के लिए निकले। उनकी यात्रा के दौरान वो पहुंचे एक ऋषि के आश्रम। यह ऋषि कोई और नहीं बल्कि महान तपस्वी वशिष्ठ थे। वशिष्ठ के पास नंदिनी नामक एक दिव्य गाय थी जो हर प्रकार की सुख सुविधा देने की सक्षम थी। प्रभास की पत्नी ने इस गाय को देखा और उसे पाने की इच्छा प्रकट की। प्रभास की पत्नी, यदि हमारे पास ये गाय हो तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। इसे प्राप्त करने की मेरी इच्छा प्रबल है। प्रभास अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने बाकी वासुओं को भी इस योजना में शामिल किया और उन्होंने मिलकर नंदिनी गाय को चुराने का निर्णय लिया। जब ऋषि वशिष्ठ को गाय की चोरी का पता चला तो उनका क्रोध असाधारण रूप से बढ़ गया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि कौन जिम्मेदार है और तुरंत वासुओं को श्राप दे दिया। वशिष्ठ, तुम सभी वासु जिन्होंने मेरी नंदिनी गाय को चुराया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगे और वहाँ के कष्ट सहोगे। तुम्हारी दिव्यता का आभास समाप्त हो जाएगा। यह श्राप वासुओं के लिए बेहद भयानक था। देवताओं के रूप में वो अमर थे, लेकिन अब उन्हें मनुष्य बनकर जन्म लेना था। वासुओं ने ऋषि वशिष्ठ के सामने जाकर क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने केवल इतना ही कहा कि बाकी वासु जल्द ही मुक्त हो जाएंगे, परंतु प्रभास को अपने कर्मों का परिणाम पूरे जीवन भर भुगतना होगा। वासुओं ने अपनी नियति को स्वीकार किया और इस श्राप के कारण प्रभास ने मानव रूप में जन्म लिया। उनका पुत्र हुआ गंगा और हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र के रूप में। गंगा, जो स्वयं एक देवी थी, अपने पुत्रों को एक एक करके जन्म देती थी और उसके बाद नदी में बहा देती थी ताकि वह श्राप से मुक्त हो जाए। 7 पुत्रों को मुक्त कर देने के बाद जब 8वां पुत्र जन्मा तब राजा शांतनु ने गंगा को रोक दिया। इस बालक का नाम रखा गया देवव्रत। यही बालक आगे चलकर भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध हुआ। रुकिए, इसे मत भाइये, यह मेरा पुत्र है। भीष्म का जीवन बहुत ही अद्वितीय था। वह बचपन से ही असाधारण शक्ति और ज्ञान के धनी थे। उनके अंदर संयम और कर्तव्य के अद्वितीय भाव थे जो उन्हें एक महान योद्धा और नेता बनाता था। जब राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने की इच्छा जताई तो एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई। सत्यवती के पिता ने इस विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि उनके वंशज ही हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे। राजा शांतनु इस शर्त को पूरा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास पहले से ही देवव्रत जैसा शक्तिशाली पुत्र था। लेकिन देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए एक अद्वितीय प्रतिज्ञा ली। देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कभी दावा नहीं करेंगे। इस प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा, जिसका अर्थ था भयंकर प्रतिज्ञा। उनकी इस प्रतिज्ञा ने उन्हें अमृत का आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके जीवन में दुख और संघर्ष भी उतना ही गहरा हो गया। भीष्म ने अपने पूरे जीवन में हस्तिनापुर की सुरक्षा और सम्मान के लिए हर संभव प्रयास किया। वो कौरवों और पांडवों के प्रति समान भाव रखते थे, लेकिन उनका जीवन सदैव त्याग और कर्तव्य की सेवाओं में बंधा रहा। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया और आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन किया। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। हालांकि वो जानते थे कि पांडव धर्म के पक्षधर हैं। उन्होंने अपने जीवन का हर पल कर्तव्य और प्रतिज्ञा के पालन में बिताया। उनकी मृत्यु भी उतनी ही महान थी जितना उनका जीवन। अर्जुन के तीरों से घायल होकर भी उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय तब तक नहीं लिया जब तक उन्हें उत्तरायण के शुभ समय का इंतजार नहीं किया। भीष्म पितामह की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। प्रभास के रूप में वासु ने जो गलती की उसका परिणाम उन्हें भीष्म के रूप में अपने जीवन में भुगतना पड़ा, लेकिन उनका जीवन यह भी दर्शाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भीष्म पितामह का जीवन त्याग, संघर्ष और धर्म की पराकाष्ठा का प्रतीक है। उनकी कहानी अनंत काल तक हमें प्रेरित करती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल वैदिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।